अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमतु व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मस्तौदई फ़ीहा बिअददिन मा अहाता बिही इल्मुका। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। बच्चों, आज हम आपके सामने आए हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अब्बास मेरा नाम है। आपसे पहली दफ़ा मुलाकात है। पहले जिन बच्चों से मुलाकात होती रही है, आज उनका पेपर चल रहा है। चलें, तो इसलिए मैंने बड़े शॉर्ट टाइम में कुछ मुख्तसर सी एक पैराग्राफ चार्ट फॉर्म, ग्राफ फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में मैंने कोशिश की है कि कुछ चीज़ें आपके गोश गुजार कर दूं, क्योंकि उन बच्चों का तो एक बैकग्राउंड है, उनसे मैं गाहे बगाहे थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के बारे में गुफ्तगू कर चुका हूं। उनका एक बैकग्राउंड है। आप बच्चों को मैं जल्दी से जानवरों की कुछ बीमारियों का तारुफ़ करवा देता हूं। जानवर तो आप लोगों ने देखे हुए हैं, घरों में रखे हुए भी हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी रखी हुई है। ठीक है बच्चों, उसकी अहमियत के बारे में भी थोड़ा सा मैंने आपको बताना है। और आपको पता भी है कि हमें जानवरों से दूध हासिल होता है, गोश्त हासिल होता है, और अगर मुर्गियां हैं, अंडे देने वाली अंडे हासिल होते हैं, और गोश्त वाली मुर्गियां ब्रायलर गोश्त हासिल होता है। और ये सारी चीज़ें हमारी जिस्मानी नश्व नुमा के लिए ज़रूरी हैं, है ना? ऐसा अंडे आप रोज़ाना खाएंगे, आपको फ़ायदा होगा, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। रोज़ाना लोग कहते हैं कि खाने चाहिए, मैं कहता हूँ एक दिन छोड़ के एक दिन खाना चाहिए, एक दिन का वक्फ़ा होना चाहिए। यानी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो आप 3 या 4 अंडे हफ्ते में खा लिया करें। इससे आपके बाल और आपकी सेहत और आपका कद काठ ठीक रहेगा। अभी आपने ग्रो करना है, कद निकालना है, जिस्म बनाना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसी तरह जो गोश्त है वो भी हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा आप इस्तेमाल ज़रूर कर लिया करें। अपने वालिदैन को, आपके वालिदैन कोशिश तो ज़रूर करते होंगे, ज़ाहिर है अपनी हिम्मत और तौफ़ीक़ के मुताबिक सब वालिदैन कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी खुराक मुहैया करें। तो खुराक की अहमियत पर भी हमने गुफ्तगू करनी है साथ साथ, क्योंकि जानवरों की बात हो रही है तो जानवरों की पहले अहमियत का पता होना चाहिए। तो ये जो गोश्त है हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है, और उसकी जो मिकदार आपको रोज़ाना चाहिए। प्रोटीन, गोश्त से प्रोटीन हासिल होती है, अंडे से प्रोटीन हासिल होती है, दूध से प्रोटीन हासिल होती है, एग्स, मिल्क और मीट, इससे क्या हासिल होती है? प्रोटीन। और ये तीनों चीज़ें किससे हासिल होती हैं? एनिमल्स में आपको बता दिया, कैटल, बफलो, शीप, गोट, हरन भी है, कैमल भी है, उससे भी आ सकती हैं ये चीज़ें। कैमल है और हरन को डियर कहते हैं। और अंडे जो हैं वो मुर्गियों से हासिल होंगे और बत्तखों से हासिल होंगे। ठीक है जी, हैंस एंड डक्स, बत्तखें। तो बेटा इन चीज़ों से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये क्यों चाहिए हमें? प्रोटीन हमें चाहिए, और रोज़ाना चाहिए 50 ग्राम से 70 ग्राम प्रोटीन हमें रोज़ाना चाहिए, हमारी सेहत को बरकरार रखने के लिए, हमारे बालों को सही रखने के लिए, हमारे कद काठ को मेंटेन रखने के लिए, हमें बीमारियों से बचाने के लिए ये रोज़ हमें प्रोटीन इतनी चाहिए। अब रोज़ाना हम अंडे नहीं खा सकते, रोज़ाना हम दूध नहीं पी सकते, रोज़ाना हम मीट नहीं खा सकते। तो हफ्ते में 3 से 4 दिन अंडे खाएं, 3 से 4 दिन कम से कम दूध पिएं, और 3 से 4 दिन गोश्त ज़रूर खाएं। फिर आप, और साथ रोटी भी खानी है,
ठीक है ना, फल फ्रूट भी खाने हैं, बाकी चीज़ें जो हल्की फुल्की हैं वो भी खानी है, तब जाके हमारी जिस्मानी सेहत बेहतर रहेगी। एक चीज़ बच्चों नोट कर लो, ये जो चिप्स है, पापड़ है, निम्को है, चॉकलेट, ये फजूल जो बन रही होती है, बिक रही होती है, ये समोसे हैं, बर्गर हैं, पिज़्ज़ा है, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इन चीज़ों में नुकसानदेह अनासर और मुरक्कबात और केमिकल शामिल होते हैं, जिनका असर आपके दिल, गुर्दों और जिगर पे बुरा पड़ता है और आपके हार्मोन सिस्टम पे उसका इफ़ेक्ट बहुत बुरा जाता है। उसका असर ये होता है कि आपकी नश्व नुमा बेहतर नहीं होती। तो एक मैसेज आप बच्चों के लिए ये है कि जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पे जिसमें समोसे पकोड़े बाज़ार वाले, घर में अगर आप अच्छे घी में बना लें, अच्छे ऑयल में बना लें, तो वो थोड़े मिकदार में आप खा सकते हैं, लेकिन तुना के नहीं खाना, थोड़ा खाना है। अच्छा, खुराक भी रोज़ाना बेटा इतनी खानी है कि फुल यहाँ तक ना हो जाए, थोड़ा सा जगह बचा लेनी है ताकि आपकी सेहत बेहतर है। ये अभी से आप ख्याल रखेंगे, आगे पूरी ज़िंदगी जितनी है आपकी अच्छी गुजरेगी। अगर आप इन दिनों में ख्याल नहीं रखेंगे तो आगे फिर जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाता है बंदा, और फिर जितना मर्ज़ी कोशिश कर ले उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता, सेहत उतनी फिर बेहतर नहीं होती। तो आप बच्चों को अभी से अपनी सेहत को ठीक रखना है, अच्छी चीज़ें खाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेहत अच्छी रहेगी। इसी तरह नमाज़ पढ़ें, बावज़ू रहें, दरूद शरीफ का ज़िक्र करते रहें। इन चीज़ों का भी सेहत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और सेहत आपकी इनसे भी ठीक रहेगी। तो ये प्रोटीन इनसे, अब क्योंकि ये प्रोटीन इंतहाई ज़रूरी है और ये चीज़ें हमें मिलती भी जानवरों से है, तो जानवरों को भी कोई बीमारी ना हो, फिर जाकर ये चीज़ें हमें अच्छे तरीके से सेहतमंदाना तरीके से मिले। अगर जानवर ही बीमार हो, गाय बीमार है, बफलो बीमार है, शीप, गोट, मुर्गियां बीमार हैं, तो हमें ना दूध सही मिलेगा, ना हमें गोश्त अच्छा मिलेगा, ना हमें अंडे साफ़ सुथरे अच्छे मिलेंगे सेहतमंद। ऐसे ही है ना। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि कुछ बीमारियां जानवरों में जो होती हैं